तो हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 और चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। और पिछले लेक्चर में, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। क्या है, इफ fx इज इक्वल टू, fx के बराबर में दे रखा है x प्लस एक्स क्यूब साइन 1 बाई एक्स, x प्लस एक्स क्यूब साइन 1 बाई एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। आपसे बोल रहा है कि फंक्शन की डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। इसको हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की डेरिवेटिव का मतलब f डैश किस पॉइंट पे, 0 पे। क्लियर। फंक्शन की डेरिवेटिव का मतलब होता है f डैश x, लेकिन अगर पॉइंट फिक्स कर दे, आर्बिट्री से फिक्स पॉइंट कर दे, x की जगह पे 0 कर दिया। क्लियर। तो हमें f डैश 0 निकालना है। क्लियर। अब सॉल्यूशन इसका देखिएगा, देखिए f डैश 0 का मतलब आपसे फंक्शन की डेरिवेटिव पूछ रहा है और डेरिवेटिव के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और एक राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो आप चाहे तो लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव कैलकुलेट करके बताइए या राइट साइड से डेरिवेटिव कैलकुलेट करके बताइए, दोनों एक ही बात है। क्योंकि RHD में माइनस नहीं होता है, हो सके बीच में कैलकुलेशन में माइनस छूट जाए, तो इसलिए मैं RHD को ही प्रेफर करता हूं। आप चाहे तो LHD से भी निकाल सकते हैं। किस पॉइंट पे आपको चेक करना है फंक्शन की डेरिवेटिव, एट x इक्वल टू 0 पे। तो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, वी नो दैट हम जानते हैं f डैश x, f डैश x, या आप LHD का लिखिए या आप RHD का लिखिए, डजंट मैटर। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाई h। तो आप, मैं एट x इज इक्वल टू a पर ये रख रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं क्या, f डैश a। क्लियर। किस पॉइंट पर हमें चाहिए, a की वैल्यू क्या दिए रखा है बच्चों, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 है, तो x की जगह पे अप्लाई करते हैं 0। तो क्या हो जाएगा ये, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। a की जगह पे 0 रखा गया। अब देखिएगा यहां पे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया f डैश 0 और इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ h माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। क्लियर। तो ये हो गया 0 प्लस h, दैट मींस 0 के नॉट इक्वल, मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा, 0 से ग्रेटर या 0 से लेस। और 0 से ग्रेटर या 0 से लेस में जो हमारे पास कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ना। क्या है कंडीशन, ये। और इस कंडीशन में फंक्शन का डेफिनेशन आपको क्या दे रखा है, x प्लस एक्स क्यूब साइन 1 बाई एक्स। तो करने वाले हैं हम लोग ये कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे h रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा h प्लस एच क्यूब साइन 1 बाई h। क्लियर। और माइनस 0 के एग्जैक्ट में क्या है, 0 डिवाइडेड बाई h। ये हो गया हमारा क्या, f डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h प्लस एच क्यूब साइन 1 बाई h डिवाइडेड बाई क्या, h।
ये हो गया एफ डैश जीरो, टेक कॉमन एच फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से एच कॉमन करते हैं, तो न्यूमरेटर से एच कॉमन करने पर यहां हमें मिलेगा 1 प्लस एच क्यूब से एच कॉमन किया तो एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच डिवाइडेड बाई एच, है ना। एच को एच से कैंसिल कर दें क्योंकि एच जीरो के इक्वल नहीं है, एच टेंड्स टू जीरो। क्लियर। एफ डैश जीरो क्या आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। अच्छा यहाँ पे हम साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म नहीं लगा सकते। क्लियर। बिकॉज यहाँ पे एंगल जब आप h की जगह पे जीरो रखें तो ये एंगल जो है साइन का वो जीरो बनना चाहिए था, लेकिन अगर h की जगह पे आप रखेंगे जीरो तो हो जाएगा इंफिनिटी, 1 बाई जीरो, तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया एफ डैश जीरो, अप्लाई करते हैं लिमिट, अप्लाई लिमिट, ये हो गया हमारा एफ डैश जीरो 1 प्लस जीरो का स्क्वायर साइन 1 बाई जीरो, और साइन 1 बाई जीरो क्या होता है, साइन 1 बाई जीरो, ये हो गया जीरो का स्क्वायर, जीरो लिख सकते हैं साइन इंफिनिटी। क्लियर। और साइन इंफिनिटी का मतलब होता है क्या, एक फाइनाइट वैल्यू आता है ना, ऐसा मत बोलिएगा कि इनफाइनाइट होता है। साइन इंफिनिटी का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन फाइनाइट क्या है ये नहीं पता, लेकिन वो -1 और +1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है। क्लियर। तो यहां पे देखिएगा ये हो गया हमारा एफ डैश जीरो बराबर क्या, 1 प्लस जीरो इंटू अ फाइनाइट वैल्यू which lies between -1 to +1, है ना। एक फाइनाइट वैल्यू है साइन इंफिनिटी का, है ना, इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है साइन इंफिनिटी का। ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू +1 और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू -1, है ना। तो जीरो पर हम जैसे ही जाएंगे ये इसका ऑक्सीलेशन रेट काफी हद तक जीरो पर जो है वो ऑक्सीलेट होने लगता है। तो जब x की वैल्यू आप जीरो रखेंगे, जब आप x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन काफी ज्यादा होता है। अब ऑक्सीलेशन होने के कारण हम ये नहीं कंफर्म कर पाते कि साइन इंफिनिटी, जब आप h की जगह पे जीरो रख रहे हैं मतलब x की वैल्यू जीरो के करीब आप जा रहे हैं, तो साइन इंफिनिटी, अब साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 और +1 के बीच में कहां पे लाई करेगा ये हम नहीं कह सकते। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, लेकिन ये पता है कि फाइनाइट वैल्यू, और जीरो को किसी भी फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ये हो गया एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस जीरो, ये हो गया क्या, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये आया हमारा फंक्शन की डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये हुआ क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये है हमारा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इज मॉड x प्लस 1, इज मॉड x प्लस 1 डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। आपसे पूछ रहा है क्या x के जगह पे अगर -1 रखा जाए इस फंक्शन में तो क्या ये डिफरेंशिएबल है। तो चेक कर लेंगे, अगर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोगों से पूछ रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों इक्वल आएगा तो बोल दिया जाएगा डिफरेंशिएबल, और नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू -1। पहला क्या हमारे पास, वी हैव fx क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, fx क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x प्लस 1। क्लियर। तो fx मॉड ऑफ x प्लस 1 दे रखा है, किस पॉइंट पे चेक करना है, x इज इक्वल टू -1, लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि क्या डिफरेंशिएबल है, और पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था सिर्फ डेरिवेटिव। तो जब पूछेगा डिफरेंशिएबल है तो उस केस में LHD या RHD देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस fa डिवाइडेड बाई -h। तो ये हो गया लिमिट
h टेंड्स टू 0 f माइनस 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई एफ ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या माइनस एच। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस एच। फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ मॉड x प्लस 1 है तो सारा कुछ इसी पे रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एच और ये हो जाएगा क्या x की जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या माइनस एच। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एच और ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई क्या माइनस एच। अच्छा यहाँ पे होगा वो 1 माइनस एच प्लस 1 है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, तब देख लीजिएगा आप ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा है ना, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस एच का मॉड और ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होने के बाद। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच का मॉड प्लस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, कैंसिल आउट करते हैं एच से एच, ये हो गया हमारा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है माइनस 1। अब देख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है। तो आर एच डी भी निकालते हैं। तो अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई पॉजिटिव h। क्लियर, a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस 1 है तो फंक्शन ऑफ माइनस 1 प्लस h f ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या h। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे रिप्लेस करने वाले माइनस 1 प्लस h, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस h प्लस 1। क्लियर, और ये हो गया क्या माइनस 1 प्लस 1 है ना, x की जगह पे रिप्लेस कर दिया इसी वाले फंक्शन में माइनस 1 और ये हो गया डिवाइडेड बाई h। कैंसिल करते हैं कुछ टर्मों को तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h का मॉड h क्योंकि h पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या आ गया हमारा प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है प्लस 1। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों डिफरेंट आ चुके हैं तो आप क्लियरली इस बात पे एग्री होना चाहिए कि क्लियरली LHD इज नॉट इक्वल टू RHD है ना। आप लिखेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है तो हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन वो पॉइंट दिखाना होगा एट x इक्वल टू माइनस 1 पे। तो ओके, आई होप आप इन सारे दो क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप आगे के प्रश्नों को कैसे सिना एक्सरसाइज 10.1 को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।